गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 28 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें यहाँ पे लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में लास्ट 7 मंथ का यानी कि जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो और इस लास्ट 7 मंथ के कंटेंट का आप सैम्पल भी यहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी परचेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कौन सी बुद्धिस्ट साइट है जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसको रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और इसी के साथ में भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है वो हो चुकी है 45 और यहाँ पर नाम आता है किसका? सारनाथ का। फिर बात करें अंडर एंटी पेपर लीक बिल, जिसको अप्रूवल दिया है यूनियन कैबिनेट ने, तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो कितनी प्रपोज की गई है फॉर दी ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक ऑफेंसेस। तो यहाँ पे 10 साल का इम्प्रिजनमेंट और साथ ही में 10 करोड़ रुपीस का फाइन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। फिर बात करें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिटेड किया है द अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग एंड मोनेटाइजेशन ऑफ व्हाट ऑन सोशल मीडिया। तो आंसर है यहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉमनवेल्थ गेम हिस्ट्री, जो मेडल्स हैं कॉमनवेल्थ गेम के, उन पर ब्रेल इंस्क्रिप्शन इस बार किया गया है। स्पेशल गेस्ट फॉर द ब्रिक्स समिट 2026, तो भारत ने इनवाइट किया है बांग्लादेश को। अभी स्पेन ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है ड्यू टू लार्ज स्केल वाइल्ड फायर इन जुलाई 2026। कारगिल विजय दिवस की बात करें, हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो लॉन्च हुआ है वाराणसी में गंगा रिवर पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की बात करें तो उसमें टॉप किया है पाकिस्तान ने। मिसेज इंडिया 2026 की बात करें तो ये बनी है आकांक्षा चौधरी। प्रकृति कैफे की बात करें तो ये अभी इनॉग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में, ताकि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट किया जा सके। क्लास 1 से क्लास 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है पंजाब। क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 की बात करें तो इसको जीता है अली रज़ा फिरोज़ा ने। ऑपरेशन विधि पलक की बात करें, जिसका पर्पज़ है यहाँ पे स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, यूथ को यहाँ पे एजुकेट करना अबाउट दी साइबर फ्रॉड्स एंड ऑल, तो ये लॉन्च किया है बिहार पुलिस ने। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन जल राहत, जिसमें कि यहाँ पे जो असम में फ्लड वगैरह का जो चीज़ें हैं उनको असिस्ट करने के लिए पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने। और बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 के लिए ऑफिशियल मस्कॉट किया है, तो ये यहाँ पर है पीको। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दैट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप। तो अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन कौन बनी है वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप को जीतने वाली, तो ये बनी है अनाहत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम बात करें स्क्वैश में काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी पॉपुलर प्लेयर हैं ये भारत से, नाम है इनका अनाहत सिंह और वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप को जीतने वाली पहली इंडियन ये यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, और इन्होंने फाइनल में जो है किसको हराया है, तो इन्होंने इजिप्ट की प्लेयर थी रुकैया सलीम को यहाँ पर हराकर इन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप को जीत लिया है। राइट, अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा टाइफून नॉल रिसेंटली अफेक्टेड विच कंट्री फोर्सिंग मास इवैक्यूएशन एंड डिस्टरप्टिंग रेल सर्विसेज। तो अभी एक जो टाइफून है बाय द नेम ऑफ नॉल, वो काफ़ी न्यूज़ में है और यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि वो किस कंट्री को अफेक्ट कर रहा है एंड फोर्सिंग मास इवैक्यूएशन एंड डिस्टरप्टिंग द रेल सर्विसेज। तो ये यहाँ पर जो इफेक्ट कर रहा है वो कर रहा है चाइना को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो टाइफून
नॉल ट्रिगर्ड द इवैक्यूएशन ऑफ ओवर 3.4 लाख पीपल इन चाइना, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो रेलवे ऑपरेशंस है वो भी यहाँ पे सस्पेंड किए गए हैं, फ़्लाइट को भी यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हांगकांग है उसमें भी यहाँ पर वेदर अलर्ट जो है वो इशू किए गए हैं। अब क्वेश्चन कई बार ये आता है कि अगर कोई भी टाइफून, कोई भी साइक्लोन यहाँ पर न्यूज़ में आता है तो वो साइक्लोन का नाम, उस टाइफून का नाम किसने दिया है। तो यहाँ पे जो वर्ड है साइक्लोन मतलब टाइफून नॉल, तो ये जो नाम है नॉल वो किसने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, तो वो किया है नॉर्थ कोरिया ने। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट अप टू हियर द नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस। तो यहाँ पे किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द जज ऑफ द स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप, जिसमें कि नीट यूजी 2026 के पेपर लीक केसेस को सुना जाएगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली जिनको यहाँ पे एज अ जज अपॉइंट किया गया है तो उनका नाम है जज अनु ग्रोवर बलिगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इनको ही यहाँ पर एज अ जज यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो उनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। एंड दिस कोर्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली टू एंश्योर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस अराइजिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पेपर लीक इन अनफेयर मीन्स। ठीक है, एंड ये है, अगर हम बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है इट्स फॉलोज द प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट्स टू क्रिएट अ डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर सच ऑफेंसेस। तो याद रहेगा कौन यहाँ पर अपॉइंट की गई है, तो नाम है जज अनु ग्रोवर बलिगा। फिर है भार्गव शास्त्र इज एन इंडिजिनस सिस्टम विच इज़ डेवलप्ड प्राइमरली टू काउंटर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट। तो भार्गव शास्त्र की बात करें, एक इंडिजिनस सिस्टम है जिसको कि यहाँ पर किस चीज़ को, किस थ्रेट को काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया है। तो ये है यहाँ पे स्वाम ड्रोन एंड साथ ही में लॉइटरिंग म्यूनिशन को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो स्वाम ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन है ना, ये बेसिकली एडवांस्ड रोबोटिक फ्लाइंग सिस्टम है जिनको मॉडर्न डिफेंस में यूज़ किया जा रहा है, और उसी के काउंटर में यहाँ पर बनाया गया है इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है भार्गव शास्त्र। ठीक है, तो एक तरीके से स्वाम ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही एक काउंटर ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है, नाम है भार्गव शास्त्र। और ये इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। और इसको यहाँ पे डेवलप किया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने इन कोलैबोरेशन विद द इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, राइट। एंड भार्गव शास्त्र की बात करें, इट कैन डिटेक्ट ड्रोन्स फ्रॉम ओवर 6 किलोमीटर अवे एंड इंटरसेप्ट देम यूजिंग गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स, राइट। फिर होगा यहाँ पे क्वेश्चन दैट 2026 का चेस ओलंपियाड ये कहाँ पर होगा। तो अगर हम बात करें 2026 में चेस ओलंपियाड ये होने वाला है उज्बेकिस्तान के समरकंद में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, 27 सितंबर तक ये चलेगा 2026 में। और यहाँ पे इंडिया की जो ओपन टीम है उसमें इंक्लूड है डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रगनंदा, निहाल सरीन एंड साथ ही में विदित गुजराती। वहीं अगर हम विमेंस टीम की बात करते हैं तो उसमें शामिल हैं कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री बी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2024 का जो चेस ओलंपियाड हुआ था उसमें इंडिया ने ओपन एंड विमेंस में दोनों में ही गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। फिर होगा विच स्टॉक एक्सचेंज इज लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक बेंचमार्क बेस्ड नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक बेंचमार्क बेस्ड नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। तो ये बना है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये भारत का पहला है तो डेफिनेटली एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बस इसमें यही ध्यान रखना होगा कि किसने इसको लॉन्च किया, तो आंसर होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। फिर होगा विच इंडियन वेटलिफ्टर वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इन ग्लासगो बाय क्लेमिंग अ हिस्टोरिक थर्ड कॉन्जिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड। तो यहाँ पे मीराबाई चानू एक वेटलिफ्टर है जिन्होंने कि यहाँ पे हैट्रिक लगा दी है, बैक टू बैक 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल्स को जीता है। तो ध्यान रखिएगा इंडियन वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू जिन्होंने कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया है। एंड इन्होंने यहाँ पे क्लेम किया हिस्टोरिक थर्ड कॉन्जिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द भव्य रसायन स्कीम विद द टोटल आउटले ऑफ 3030 करोड़ रुपीज़, द स्कीम एम्स टू व्हाट। तो अगर हम बात करें यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है भव्य रसायन स्कीम को, तो इसमें टोटल आउटले कितना है, 3030 करोड़ रुपीज़ का टोटल आउटले है। और इस पूरी स्कीम का पर्पस क्या है यहाँ पर, तो इस पूरी स्कीम का पर्पस है यहाँ पे टू स्टैब्लिश 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क। और जिसमें भव्य है ना, इस स्कीम मतलब भव्य जो है, इसमें आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रख सकते हो, दैट इज़ भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, राइट। तो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है जो कि आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। एंड इसका पर्पस है टू स्टैब्लिश 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। टोटल आउटले की बात करें 3030 करोड़ रुपीज़ का टोटल आउटले है और इम्प्लीमेंट होगा फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 और फाइनेंशियल ईयर 2030 से 31 के बीच में, राइट। फिर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 48th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विच इज़ हेल्ड इन द बुसान, साउथ कोरिया। तो अभी हमने कल ही देखा था कि भारत से जो साइट ऐड हुई है दैट इज़ सारनाथ। लेकिन अगर हम कुछ और साइट्स की बात करें आउट ऑफ इंडिया, तो उसमें ग्रीस की साइट आती है माउंट ओलंपस, एक आती है नॉर्मेंडी डी डे लैंडिंग बीचेस जो कि फ्रांस में है। इन दोनों को भी 48th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग थी साउथ कोरिया में, वहाँ पर इनको भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अगर आपसे अलग से पूछे कि माउंट ओलंपस कहाँ पर है, देन यू शुड नो कि ये आपको ग्रीस में देखने के लिए मिलेगा। वहीं बात करें नॉर्मेंडी डी डे लैंडिंग बीचेस की, तो ये आपको फ्रांस में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अलग से आपको लोकेशन भी पूछ सकते हैं। फॉर दैट परस्पेक्टिव यू शुड नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दीज 2 साइट्स, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू हेड दी हाई पावर्ड टास्क फोर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम। तो अगर हम बात करें किसको यहाँ पे हेड मतलब किसको यहाँ पे अपॉइंट किया है टू हेड दी हाई पावर्ड टास्क फोर्स, जिसका पर्पज़ ही बेसिकली इंडिया के एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम को यहाँ पे उसमें रिफॉर्म को रिकमेंड करने के लिए करे कमेटी, एक तरीके से टास्क फोर्स है ये। तो इसको जो हेड करेंगे वो करेंगे नंदन नीलकनी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इन्फोसिस के को फाउंडर है नंदन नीलेकनी, जो कि रिसेंटली यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं टू हेड अ हाई पावर टास्क फोर्स ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म एंड दिस टास्क फोर्स हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स फॉर द NTA दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड स्ट्रेंथन द इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम। एंड ये जो यहाँ पर पूरा पैनल होगा इट विल फोकस ऑन मेकिंग एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टवर्दी, सिक्योर एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। फिर है बोनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो अगेन ये भी काफ़ी न्यूज़ में। और अगर हम बात करें बोनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये आपको असम स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। न्यूज़ में क्यों है ये, तो रिसेंटली कैमरा ट्रैप एविडेंस कन्फर्म द रिटर्न ऑफ दी डोले यानी कि एशियाटिक वाइल्ड लॉक टू दी बोनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसकी वजह से ये पूरी सेंचुरी न्यूज़ में आ चुकी है। तो आपको इसकी जो स्टेट है, इसकी लोकेशन जो है वो यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर है द रिसेंटली कंजर्व 107 ईयर ओल्ड banyan tree recognized for its ecological heritage values located in which city। तो आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले भी 107 ईयर ओल्ड कुछ यहाँ पे banyan ट्री को डिस्कस किया था, जो कि बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में था, राइट। और अभी यहाँ पर एक और यहाँ पे banyan ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको रिसेंटली कंजर्व करने की बात करी है फॉर इट्स इकोलॉजिकल एंड हेरिटेज वैल्यू। और ये आपको किस जगह पर, किस सिटी में देखने के लिए मिलेगा, तो आंसर होगा मदुरई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 107 ईयर ओल्ड banyan ट्री इन मदुरई तमिलनाडु में है, हैज़ बीन कंजर्व एज अ पार्ट ऑफ द सिटीज़ अर्बन हेरिटेज एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट। एंड इस कंजर्वेशन इनिशिएटिव किस चीज़ को हाईलाइट करता है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रिजर्विंग हेरिटेज ट्री फॉर द इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इस CRPF का रेजिंग डे कौन सी डेट को हम लोग एनुअली यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो ये होता है 27 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हर साल 27 जुलाई को सेलिब्रेट होता है CRPF का रेजिंग डे। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे।
और इसमें अगर हम बात करें CRPF दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 27 जुलाई 1939 में एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। बाद में इसका नाम 1949 में चेंज करके हुआ था CRPF, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, मतलब उसके बाद में एक्ट वगैरह आया, उसके बाद में इसका नाम चेंज हुआ था। फिर होगा नासा का प्रपोज्ड प्रैक्सिक मिशन है, जिसको डिज़ाइन किया गया टू स्टडी विच प्लानिटरी फीचर। तो नासा का ये प्रपोज्ड एक मिशन है जिसका पर्पज़ है सैटर्न की रिंग को यहाँ पे पढ़ना, उसको समझना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। तो इसमें प्रैक्सिस का जो मतलब है दैट इज़ प्लानिटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग। और ये पूरा मिशन जो है वो नासा का, उसको प्रपोज किया 26 जुलाई 2026 को टू डायरेक्टली कलेक्ट एंड एनालाइज द पार्टिकल्स फ्रॉम द सैटर्न्स रिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो ये पहली बार हो रहा है। तो इसमें आपको प्रैक्सिस किस स्पेस एजेंसी का है, कब इसको लॉन्च किया है, इसकी फुल फॉर्म क्या, इसका पर्पस क्या है। तो ये कुछ चीज़ें आपको बेसिकली इस क्वेश्चन से यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर होगा राजा मुथुपंदी वॉन दी सिल्वर मेडल फॉर दी इंडिया इन विच इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। तो अगर हम बात करें राजा मुथुपंदी की, जिनको हाल ही में सिल्वर मेडल मिला है, तो किस इवेंट में इनको ये सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला है। तो मेंस कैटेगरी में 65 kg वेट लिफ्टिंग में जो है यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला। इससे पहले जो हमने मीराबाई चानू को डिस्कस किया था, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में ही गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज मेंस 65 kg वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में। नाम क्या है, राजा मुथुपंदी, और इनको सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला है। एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी तमिलनाडु। फिर यहाँ पे होगा क्वेश्चन, वाई हैज़ द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू रेडियो कॉलर एलिफेंट्स अहेड ऑफ अ हरिद्वार कुंभ 2027। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है किस चीज़ को लेकर, रेडियो कॉलर एलिफेंट्स को लेकर, जो हरिद्वार कुंभ लगेगा 2027 में से पहले, ताकि वो एलिफेंट्स के मूवमेंट्स को यहाँ पे ट्रैक कर सके। एंड जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है ड्यूरिंग कुंभ, तो उसको यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सके। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर ये रेडियो कॉलर एलिफेंट्स को यहाँ पे देने की बात जो है वो की गई है। अब ये होता क्या है वो हम अभी देखेंगे। तो ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड पर्पज़ क्या है इसका, बेसिकली पिलग्रिम सेफ्टी एंड उसको एनहांस करना, साथ ही में ह्यूमन एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे रिड्यूस करना। अब आप देखोगे कि जो रेडियो कॉलर एलिफेंट में बेसिकली इस तरीके से कुछ इनको नेक बैंड टाइप से कुछ पहना देते हैं, जो कि यहाँ पे GPS एनेबल ट्रैकिंग डिवाइस लगा के इनकी मतलब इनके नाक जो नेक है उसके आसपास इसको पहना देते हैं। एंड फिर इनकी मूवमेंट्स को यहाँ पे ट्रैक किया जाता है, ठीक है। दिस इज़ रेडियो कॉलर्ड एलिफेंट्स। फिर होगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 की, तो ये हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना होगा। और इस बार की जो थीम है वो हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, राइट। तो ये था पूरा कंटेंट, जिसमें 17 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग करते हैं और यहाँ पर पूरी क्लास का ओवरव्यू हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है अनाहत सिंह ने, फर्स्ट इंडियन ये बनी है। टाइफून नॉल की बात करें, चाइना में इसने हिट किया और इसको नाम ये दिया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। जज ऑफ द स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें, ये कौन बनी है, तो ये है अनु ग्रोवर बलीगा। भार्गव शास्त्र की बात करें तो बेसिकली ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। 2026 का चेस ओलंपियाड उज्बेकिस्तान समरकंद में होगा। इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक बेंचमार्क बेस्ड नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पे रिलीज़ किया है NSC ने। इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल एट दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, तो ये किसको मिला है, मतलब किसने जीता है, तो ये जीता है मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में। भव्य रसायन स्कीम की बात करें तो इसका आउटले है 3030 यहाँ पे करोड़ रुपीज़। एंड पर्पज़ इसका केमिकल लैब्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना, 3 केमिकल लैब्स को। 40th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो साउथ कोरिया बुशान में हुई है, वहाँ पर 2 साइट्स हैं, माउंट ओलंपस फ्रॉम ग्रीस एंड नॉर्मेंडी डे बीचेस जो कि फ्रांस में उनको इंक्लूड किया गया है। हेड द हाई पावर टास्क फोर्सेस, तो उसको हेड करें नंदन नीलेकनी।
बोनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें असम में है। 107 ईयर ओल्ड बैनियन ट्री की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है जिसको प्रिजर्व करने की बात की है, तो ये मदुरई में पूरी न्यूज़ है ये मदुरई की। CRPF रेजिंग डे 27 जुलाई। नासा का प्रपोज जो प्रैक्सिस मिशन है, पर्पज है सैटर्न के रिंग्स को स्टडी करना। राजा मुठुपंदी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता मेंस कैटेगरी में 65 kg कैटेगरी में। हरिद्वार कुंभ 2027 से पहले उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एलिफेंट्स के एक मतलब उनको नेक बैंड यहाँ पर दिया है ताकि उनको उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके ड्यूरिंग द कुंभ। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बात करें 28 जुलाई को मनाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सी वैक्सीन मतलब किस कंपनी ने यहाँ पे क्यूडेंगा वैक्सीन को डेवलप किया है, तो आंसर होगा यहाँ पे ताकेदा फार्मास्यूटिकल जो कि जापान में है और जापान की कंपनी है। और आज आप मुझे बताओगे कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इसके चेयरपर्सन कौन बने, साथ ही में जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 7 मंथ का कंटेंट है MCQ फॉर्मेट में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। So thank you so much. Have a good day. Wish you all the very best. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jagannath. Thank you.